सब लोग उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी जैसे कि आपको नज़र आ ही रहा होगा कि मैं तैयार हो गई हूँ और अब हम लोग जाने लगे हैं इस्लामाबाद। तो बस तैयारी वगैरह हो गई है, थोड़ी देर तक यहाँ से घर से निकलेंगे और बस आगे जो भी होता रहेगा वो आपको दिखाते रहेंगे। तो यहाँ पे जितने भी दिन गुजरे बहुत अच्छे गुजरे। अब आपको यहाँ पर हम मिलेंगे ईद पर इंशाल्लाह। तो जाते जाते शाइज़ा को भी दिखा देती हूँ आपको। हेलो गाइस, मैं आप लोगों को छोड़ने जा रही हूँ। शाइज़ा हमें मिस करोगी? यस, बहुत ज़्यादा। किसको करोगी? तो गाइस मैं भी शाइज़ा को बड़ा मिस करूँगी। हम लोगों ने बड़े मज़े किए। तो इंशाल्लाह ईद पे दोबारा जो है वो मुलाकात होगी इंशाल्लाह। हालात बस हालात मुल्क के ठीक रहेंगे तो इंशाल्लाह मुलाकात हो जाएगी। तब तक तो ठीक हो ही जाएंगे। तो शाइज़ा भी अभी हमें जा रही है टर्मिनल पे छोड़ने के लिए और मैंने आते हुए हलवा पूड़ी ले ली। हाँ, ज़्यादा ये जाती है अपने हलवा पूड़ी के लिए है, हमारा ये बहाना लगाती है। तो बस अब निकलते हैं और टर्मिनल पे जाके आपको मिलते हैं। यस। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं टर्मिनल पर और यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस चल रही है और बस अब थोड़ी देर तक हम लोगों की जो बस है वो यहाँ से रवाना हो जाएगी। हम आए हैं डाइवो के टर्मिनल पर। तो यहाँ से अब थोड़ी देर तक हम लोग जो है वो निकलेंगे। तकरीबन 12 साढ़े 12 की जो है वो हमें टिकट मिली है। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं, फिर आपको मिलते हैं। बैठी हैं शाइज़ा और सलार, जो कि सलार को चैन नहीं आ रहा टर्मिनल पर आकर। जी गुड्डाल है, मगर गुड्डाल है। हाँ जी, तो गाइस बस हमारी जो बस है वो आ गई है। सामान वगैरह जो है वो रख रहे हैं। अब बस थोड़ी देर तक यहाँ से रवाना होंगे। फुप्पो भी आई हैं, शाइज़ा भी आई हैं हम लोगों को छोड़ने के लिए। तो बस अब यहाँ से जा रहे हैं। तो दोस्तों सबको अल्लाह हाफिज़ कह के हम निकल चुके थे इस्लामाबाद के सफ़र के लिए। और ये बहुत दूर से पहाड़ नज़र आ रहे थे जो मैं कैप्चर करने की कोशिश करी थी, लेकिन नज़र नहीं आ रहे थे साफ़। तो ये 3 घंटे के बाद हमारा एक स्टॉप आता है सियार मोड़। वहाँ पर हम लोग रुके थे, बस रुकी थी। और बस यहाँ पे जो है 15 मिनट का स्टे होता है और बस में जितने भी लोग होते हैं वो यहाँ पर उतरते हैं। जिस किसी ने फ़्रेश होना हो, नमाज़ पढ़नी हो या वॉशरूम जाना हो तो सब जाते हैं। तो यहाँ पे भी सब लोग गए हुए थे और मैं बस में ही बैठी हुई थी क्योंकि सलार मेरी गोद में सो रहा था और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन मैं सलार को उठाना नहीं चाहती थी। मेरे हस्बैंड भी बाहर ही गए हुए थे चाय लेने के लिए। तो बस सफ़र जो है वो हमारा आगे जारी है और ये इस्लामाबाद से 2 घंटे का ही सफ़र है। कलर का हाट तक हम लोग पहुंच गए थे और वहाँ का था। और फिर यहाँ पे इस्लामाबाद से थोड़ा पहले ही एक स्टॉप होता है 26 मोड़। वहाँ पे कुछ पैसेंजर्स उतर जाते हैं। ये इस्लामाबाद की एक जगह है, तो यहाँ पे आते पैसेंजर्स उठ जाते हैं। और उसके बाद फिर हम फाइनली इस्लामाबाद पहुँच गए। इस्लामाबाद के टर्मिनल पे, डाइवो के टर्मिनल पे पहुँच गए। फाइनली शाम हो गई थी।
हाँ जी, तो गाइस हम लोग पहुंच गए थे इस्लामाबाद खैर खैरियत से। उसके बाद इतना ज़्यादा मैं थक गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। अब शाम नहीं, रात हो गई है तकरीबन, तो अब मैं उठी हूँ। अब हम लोगों ने खाना वगैरह खाया है और बस अब थोड़े से एक दो काम है। सलाद के लिए दूध बॉईल करना है, पानी बॉईल करना है, वो करने हैं। उसके बाद फिर बस सो जाएंगे दोबारा। थोड़ी देर सलाद जो है वो खेलेगा, उसके बाद ये भी सो जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पे फेस के साथ जो है वो शायद आप लोगों ने मुझे नहीं देखा, तो बस यहाँ पे अब आपको व्लॉग्स मिला करेंगे इंशाल्लाह। पूरी कोशिश करूँगी कि डेली व्लॉग्स आया करें। हर दफ़ा मैं यही कहती हूँ और फिर 2 दिन 3 दिन गायब हो जाती हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो भी डेली रूटीन में व्लॉग बन सके वो बनाएंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही था। सारे काम हो गए, सलार को भी मैंने सुला लिया, अब मैं भी सोती हूँ। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हुई हूँ। सुबह मिलेंगे आपसे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग आज का पसंद आया होगा। तो आपको मिलते हैं सुबह के व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी आज का व्लॉग मैंने शुरू कर दिया है अल्लाह का नाम लेकर। कल हम लोग इस्लामाबाद पहुंच गए थे खैर आफियत से, और आज का जो दिन है वो यहाँ पर पहला दिन स्टार्ट कर दिया है। हम उठ गए थे 10 बजे और नाश्ता वगैरह किया, और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड जो है वो ऑफिस चले गए। अब मैं सालन बना रही हूँ और उसके बाद थोड़ा सा घर का हाल हवाल देखूँगी, क्योंकि हस्बैंड अकेले थे काफ़ी दिन घर पर, और घर की जो हालत है वो मैं आपको दिखा नहीं सकती। आप समझेंगे कि पता नहीं क्या हो गया है। तो खैर अभी सालन वगैरह बनाती हूँ, उसके बाद थोड़ा सलाद को सुलाऊँगी और थोड़ा सा देखूँगी, घर को ठीक करूँगी, और फिर शायद ख़ुद भी थोड़ी देर के लिए सो जाऊँ, और फिर शाम में उठेंगे और फिर साथ साथ जो भी रूटीन होगी वो आपको दिखाती रहूँगी, ठीक है। तो गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं मार्केट गई हूँ, वहाँ से मैं सोफ़े पर बिछाने के लिए कवर्स लेके आई थी, लेकिन उन पर कुछ उल्टा सीधा लिखा हुआ था, जिसकी वजह से मुझे वो वापस करने पड़ गए। उसके बाद मैं उनको चेंज जब करने की तो उससे मिलता जुलता ही मुझे कुछ चाहिए था, यानी कि जिस पे कुछ कोटेशंस, कुछ कार्टून्स वगैरह बने हो, सॉरी जिस पे कुछ कोटेशन या अच्छा सा ना ब्लैक एंड वाइट में कुछ चाहिए था, या फिर कर्टन से मिलता जुलता कुछ चाहिए था, लेकिन वैसा सा नहीं मिला। लेकिन हस्बैंड साथ गए थे तो उनको एक फैब्रिक जो है वो पसंद आया, तो वो मैं लेके आई थी। अब वो मैं आपको दिखाना भूल गई, अब मैं दिखाती हूँ। मैं सोफ़ों पर बिछाने के लिए निकाले थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि कैसे से लेके आई थी मैं कल। ये कुछ इस तरह के हैं, यानी कि ब्लैक ग्रे से हैं और टाई एंड डाई का ये स्टफ़ है। तो देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे थे, तो ठीक है, देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने सोचा कि ले लेती हूँ, हस्बैंड की पसंद है तो चलो ले लेते हैं, तो ले लिए। अब सोफ़े पे रख के और बिछा के देखते हैं कि कैसे लगते हैं। तो अब सोफ़ा पर बिछाती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जी यहाँ पे मैं सोफ़ा का जो फैब्रिक है वो बिछा रही थी, सेटिंग वगैरह करी थी, और ये शलालती लड़का जो है ना, ये शलालती लड़का जी यहाँ पे आ गया और इसकी जो शैतानियाँ ये शुरू हो गई। इसी की वजह से ही ना मैं ये सारे काम कर रही हूँ, वरना मुझे नहीं पसंद ये सोफ़ों पर ऊपर चादरें डाल के रखना। तो ये जो है ना, ये शूज़, अभी तो इसने नंगे पाँव हैं, लेकिन जब इसने शूज़ पहने हो तब भी इसने इसके ऊपर आके बैठना है, लेटना है, जिधर से मर्जी से घूम के आएगा। तो जो सोफ़ा है ना वो ख़राब हो रहा था, तो इस शरारती बच्चे की वजह से हो रहे हैं ये सारे काम। ये देखें, इसको बहुत ज़्यादा खुशी है, हर चीज़ की इसको खुशी होती है। हर चीज़ की आपको खुशी होती है आपको हर चीज़ की खुशी होती है। कहाँ मसले हैं आपके साथ? ये चूचू तो निकालो जला। कहाँ मसले हैं? मम्मा को काम क्यों नहीं करने दे? मम्मा को काम क्यों नहीं करने दे ले आओ? हाँ, काम को नहीं करने दे ले, काम को नहीं करने दे ले, गंदे बच्चे जी। किधर गया, 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 किधर गया। तो गाइस कवर
लगने के बाद जो हमारा सोफ़ा है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है, जो कि बुरा नहीं दिख रहा, नॉट बैड। बस इसके जो ये वाली चीज़ है ना, यहाँ वाली साइड्स सिलवटें, ये सही नहीं हो रही। चले कुछ नहीं, खैर है, सोफ़ा तो सिक्योर हो गया सलार साहब के कामों से। तो बाकी जो दो हैं उन पे भी बिछाती हूँ जी। तो गाइस ड्राइंग रूम जो है वो मैंने सेट कर लिया था। पर्दे कुछ एक जो है वो बिल्कुल फिट था, जो डबल बेड का था। जो सिंगल बेड के थे, बेड कह रही हूँ सॉरी, सोफ़ा, वो थोड़े छोटे थे, लेकिन फिर भी मैंने बिछा दिए कि सोफ़ा कुछ तो सिक्योर हो जाएंगे। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं बैठी हुई थी और मतलब कि पूरे घर में अकेली हूँ। सलार तो है लेकिन पूरे घर में अकेला। इतने दिन से मैं वहाँ पर थी, अम्मी वगैरह के घर थी, फिर पप्पा वगैरह के साथ थी ससुराल में। और मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम में। वहाँ पे सलार ने अपने शोर डाले हुए थे तो बात नहीं सही हो पा रही थी। तो मैं आप लोगों से कह रही थी कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अब इस्लामाबाद आ गई हूँ और यहाँ पे घर पे वैसे तो सब चीज़ें हैं, लेकिन सबके साथ मतलब काफ़ी दिन में रह के आई हूँ। तो अब यहाँ पे मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा। मैं इतनी उदास सी हूँ और बिल्कुल मतलब हर चीज़ में जो है वो लड़ाइयाँ कर रही हूँ। तो फैमिली जो है ना वो एक तरह की नेमत होती हैं। जो लोग फैमिलीज़ के साथ रहते हैं वो बहुत खुश 2000 years later. खुशकिस्मत लोग होते हैं कि वो उन फैमिलीज़ के साथ रहते हैं। तो बस मैं भी सबको, अम्मी वगैरह को और सबको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। यहाँ पे जब भी मैं जाती हूँ और वापस आती हूँ तो कुछ दिन जो है वो मैं ऐसा ही फ़ील करती हूँ कि मतलब हमेशा मतलब उदास रहना और सबकी याद आना और बात पे रोना। तो बस अभी ऐसे ही कुछ दिन चलेगा। तो बस अभी शाम तकरीबन रात हो गई है और हस्बैंड का आने का टाइम भी हो गया है। तो बस थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, शावर वगैरह लेती हूँ, को कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ तो शायद थोड़ा सा अच्छा फ़ील करूँगी, वरना तो अभी रो के ही चल रहा था काम। तो खैर अब बस चेंज करते हैं, थोड़ा सा रेडी होती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ जी। तो गाइस फ्रेश हो गई मैंने चेंज भी कर लिया, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत मेकअप भी कर लिया। हस्बैंड के आने का टाइम है तो थोड़ा सा बंदे को रिप्रेजेंटेबल होना चाहिए। और यहाँ पे जो है सलार साहब वो भी, उनको भी चेंज करवाया है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ का जो मौसम है वो उस साइड के मौसम से बहुत ज़्यादा चेंज है। यहाँ पे अभी भी थोड़ी ठंड है, मतलब ठंड नहीं है लेकिन ठंडा मौसम है जी बेटे। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा मौसम है। वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। गर्मी नो डाउट यहाँ पे भी है, लेकिन उस तरह की गर्मी नहीं है जैसी वहाँ पे थी गर्मी। तकरीबन 11:30 का टाइम हो चुका है और हस्बैंड जो है 10:30 का टाइम हो चुका है और हस्बैंड का आने का भी टाइम है जी। और सलार जो है वो नींद के लिए इतना रो रहा है कि मुझे सुला दो, लेकिन अभी मैंने इसको सुला दिया और फिर हस्बैंड आएंगे, उनको खाना देना है। अगर मैं इसके साथ ना लेटी रहूँ ना तो ये उठ जाता है। तो सलार आपके बाल कैसे हुए हैं? तो इसका ये मसला है कि रात को जैसे भी थोड़ी देर के लिए भी अगर मैं उठ के जाती हूँ तो ये जो है उठ जाता है। इसको फ़ौरन पता चल जाता है कि मम्मा जो है वो साथ नहीं लेटी हुई हैं। तो ये बहुत शैतान हो गया बच्चा, बहुत शैतान बच्चा। जी तो गाइस बस हस्बैंड आ गए थे, खाना वगैरह हमने खा लिया है और मैंने सलार को भी सुला दिया है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।